Hello students, welcome you again in chemistry class, but in this video we are not going to talk about all about chemistry, but we will also talk about some mathematics. मैथमेटिक्स क्यों? क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स क्या जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आती है लॉग को सॉल्व करने में, खास करके 11th में 12th में 11th में पीएच वाले क्वेश्चंस में और 12th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक में कई क्वेश्चंस के अंदर लॉग की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ती है और उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से केमिस्ट्री में लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक बेसिक चीज समझ लें आप कि जो लॉग है उसको दो तरह से सॉल्व किया जाता है लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस को। पहला तरीका होता है कि लॉग आपके पास में अगर 10 के मल्टीपल में है, 2 के मल्टीपल में है, 3 के मल्टीपल में है, तो उन वैल्यूज को आप पुट करके फाइंड कर सकते हैं, इजिली फाइंड कर सकते हैं, खुद फाइंड कर सकते हैं। और कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो कि हमें लॉग टेबल से फाइंड करनी होती हैं, ठीक है। उसके लिए हमें लॉग टेबल की हेल्प लेनी होती है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे कि बुक से लॉग टेबल की हेल्प से आप किस तरह से लॉग को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना लॉग टेबल के आप किस तरह से लॉग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक चीज समझें आप कि इसको सॉल्व करने के लिए कुछ सिंपल से फॉर्मूले जो कि आपको बहुत काम आने वाले हैं वो आपको याद होने चाहिए, जो लॉग से रिलेटेड है। पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको वो आते हैं तो आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आप देखिए कि log 10, ठीक है, सबसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। log 10 की जो वैल्यू होती है, ध्यान रखें, वो होती है 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं फाइंड करता हूं log 100, ठीक है, तो log 100 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि log 10 की पावर, सॉरी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है log 10 रेज टू पावर 2, यूं लिखा जा सकता है। अब यहां पर एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, फॉर्मूले में साथ के साथ बताते चलूंगा कि log a रेज टू पावर n, और इसको हम हमेशा यूं लिखते हैं n log a, इस तरह से लिखा जाता है। यानी जो पावर होती है उसे आप आगे ले लेते हैं। तो इसको अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूं तो 2 आगे आ जाएगा, तो क्या बना 2 log 10, और हमें 10 की वैल्यू पता है क्या होती है, तो log 10 की वैल्यू कितनी है 1, और सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 2 आ गया। तो इसका मतलब यह है कि log 100 की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे पास में log 1000 है, ठीक है, और उसको मैं सॉल्व करता हूं तो उसको मैं लिख सकता हूं log 10 की पावर 3, और log 10 की पावर 3 को क्या लिख सकता हूं 3 log 10, और 3 log 10 को मैं क्या कैसे सॉल्व कर सकता हूं 3 इंटू 1, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, इक्वल्स टू क्या आ गया 3। तो एक सिंपल सा कंक्लूजन हम यहां से निकाल पा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जितने जीरो हैं हमारे पास में डिजिट में log के बाद, उतनी ही वैल्यू हमारे पास उस log की आती है। जैसे हमने लिखा कि log 10 की वैल्यू अगर 1 थी तो log 100 की वैल्यू 2 आ गई है, log 1000 की वैल्यू, इसको मैं यूं लिख सकता हूं log 1000 को पावर 3, इसकी वैल्यू 3 आ गई है, और log 10 रेज टू पावर 4 यानी 10,000 की वैल्यू 4 आ गई है, और log 10 रेज टू पावर 5 यानी 1 लाख की वैल्यू 5 आ गई है। तो एक सीधा सा कंक्लूजन ये आ रहा है कि अगर आपके पास में कोई वैल्यू log के साथ है और पावर है उस पर, तो उस पावर को आप आगे ले लें, वही हमारे पास में उस log की वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे आपको ध्यान होगा कि जब हम पीएच फाइंड करते हैं H प्लस आयन कंसंट्रेशन से, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए, आपने पढ़ा होगा कि पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है। एक फॉर्मूला है पीएच के लिए कि पीएच क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब अगर इसे मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। सपोज हमें यहां दे दिया गया है कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू पावर 5 है, और सॉल्व करें इसे, ठीक है, -5 है, सॉरी, और इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व कैसे करें, माइनस, फिर इस पावर को पहले तो आप इसको लिखिए ना, माइनस लॉग 10 रेज़ टू पावर -5, तो -5 को आगे ले लें तो क्या बना pH इक्वल्स टू -5 log 10, जो लिखा जा सकता है,
और अब इसको क्या लिखें, pH इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया 5 इंटू 1, तो 5 आ गया। तो pH की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब कैसे सॉल्व किया हमने, इसी तरह से तो सॉल्व किया इसको, ठीक है ना, उस फॉर्मूले से सॉल्व किया जो मैंने अभी बताया। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया कि अगर 10 के मल्टीपल में हमारे पास में लॉग के साथ कोई वैल्यू आती है तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। जितने जीरो है वही हमारे पास लॉग की वैल्यू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो 10 के मल्टीपल में हो सकते हैं लेकिन वहां पॉइंट आ जाता है, ठीक है। जैसे देखिए आपको वैल्यू दी है 0.1 लॉग में, इसको सॉल्व करना है। दूसरा लॉग 0.01, थर्ड लॉग में 0.001 और एक और लॉग 0.0001। लो जी इनको सॉल्व करते हैं। देखिए घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और ये सभी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। करना क्या है, पॉइंट को हटाएं, थोड़ा सिंपल दिखने लग जाएगा। ये लो 10 के मल्टीपल में है ना, लेकिन ये अपॉन में है 100, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी। ये लीजिए 1/10 होगा, आपने पॉइंट रिमूव किया 1/10 हो गया। 1/10 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 10⁻⁻1, ऊपर ले जाओ 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब तो आपको आता है, अब तो यही तो फॉर्मूला लगाना है हमें। अब क्या करना है, हमने यही तो कहा है जो पावर में होता है उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करें। अब वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -1 को आगे ले लें, -1 log 10 और सॉल्व करें तो कितना आएगा, -1 इंटू 10 log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल्स टू कितना आया -1। तो आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। सिमिलरली इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे 1/100 यानी log 10⁻²। कोई दिक्कत भाई, 2 0 है तो 10⁻² हो गया, ऊपर ले जाएंगे -2 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा -2 और इंटू log 10 की वैल्यू 1, तो कितना आ गया -2। तो एक चीज समझ में आ रही है आपको कि देखो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है, ठीक है, लॉग की वैल्यू उतनी ही नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। जैसे अब यहां पर पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, मैं डायरेक्ट लिखूं -3 आएगा, इसको डायरेक्ट लिखें -4 आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 -4, 1 2 3 -3, 1 2 -2 आ रहा है और एक ही डिजिट है -1 आ रहा है। सिंपली फाइंड कर सकते हैं, इतना सिंपल, ठीक है, क्लियर है। तो यानी हम इस तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड तो क्या है, सिंपल ही है। देखिए तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया log 20, इसको निकालना है। बोले ओ तेरी, अब कैसे करें, बहुत सिंपल है, कैसे करें। हमने ये देखा है कि भाई 10 का लॉग तो हमें फाइंड करना आता है, 10 का लॉग हमें फाइंड करना आता है। अब हमें क्या करना है, एक 2 बीच के अंदर प्रॉब्लम कर रहा है, तो एक काम करें, इसको इस तरह करें, log 2 इंटू 10 लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद इसे यूं लिखा जा सकता है log 2 प्लस log 10। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूला है। देखिए log a इंटू बी, a डॉट बी इक्वल्स टू लिखा जा सकता है log a प्लस log b, ठीक है ना, फॉर्मूला है। और इसी को हमने ऐसे लिखा है, देखो जो 20 है मैंने इसको मल्टीपल में लिख दिया 10 के मल्टीपल में। अब log 2 की वैल्यू और log 10 की वैल्यू लिखनी है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, याद करनी पड़ेगी, कुछ तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। और log 10 की वैल्यू होती है 1, आंसर कितना आ गया 1.3010। लो जी हो गया सॉल्व। अब देखो एक ये वैल्यू आपने याद कर ली log 2, ठीक है, 0.3010। सिमिलरली log 3 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू, 4 की जरूरत नहीं है, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, log 7 की वैल्यू, बस इतनी सी वैल्यू याद करनी है, तो लगभग आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी अगर मान लो ज्यादा वैसा वैल्यू आती है, कॉम्प्लिकेटेड आती है, तो वो log उसकी वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है, क्योंकि log बुक अवेलेबल नहीं कराई जाती है। हाँ अगर 10 के मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में आए तो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल और करते हैं अपन।
एक फॉर्मूला और अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक लॉग का फॉर्मूला और है। अगर आपके पास में आ रहा है लॉग ए अपॉन बी, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हैं। ध्यान रखना ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब इंप्लीमेंट होता है इसको भी समझिए आप। इसका इंप्लीमेंटेशन उस समय होता है जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है लॉग, आप सॉल्व करें 2/5, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट तो कर नहीं पा रहे, तो हम क्या करें, इसे यूं लिख सकते हैं log 2 माइनस log 5, ठीक है। तो आपको क्या करना है, log 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, log 5 की वैल्यू पता होनी चाहिए, इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह के कुछ फॉर्मूलेस अगर आपको पता है तो आप आसानी से log की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, डिवाइड वाला हो गया, मल्टीप्लाई वाला हो गया, ठीक है। और डिवाइड को नेगेटिव माइनस में ले लें और पावर है तो उसको आगे ले लें, तो इजिली आप क्या कर सकते हैं, लॉग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लें प्रैक्टिस के लिए। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है लॉग 64, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब लॉग 64 को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, लॉग 64 को सॉल्व करने के लिए आप यहां पर पहले 64 को के फैक्टर्स कर लो, बहुत सिंपल रहेगा। तो आप इसे लिखेंगे लॉग 64 के फैक्टर करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया 4, 8, 16, 32 और फिर इसको अब एक बार में लिख दो। कितने 2 आ रहे हैं आपके पास, 6। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं log 2 रेज टू पावर 6, और इसे लिखा जा सकता है 6 log 2, क्योंकि अभी अपने फॉर्मूला देखा था कि अगर पावर है तो वो आगे आ जाएगी, और log 2 की वैल्यू आपको आती है 6 इंटू log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010। ये लो जी, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लो अगर आपके पास आ गया log सपोज 27, इसको सॉल्व करना है। अब 27 की वैल्यू आपको पता नहीं है, कैसे सॉल्व करें, यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। log 27 को कैसे सॉल्व करें, log 27। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आप लिखें log, किसके फैक्टर होते हैं, देखो 3 रेज टू पावर 3, ऐसे ही लिखेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इस पावर को आगे ले लें, क्या बन गया 3 log 3। तो बस आपको क्या आना चाहिए, log 3 की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको कौन कौन सी वैल्यूज लर्न करनी है, आप ध्यान रखिए, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। log 2 लर्न करो, log 3 लर्न करो, log 5 को लर्न करो, log 7 को लर्न करो, सफिशिएंट है। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो अगर आप log 4 की वैल्यू निकाल रहे हो तो उसे क्या लिख दोगे, log 2 की पावर 2 आ जाएगा। अगर आप log 6 की वैल्यू लिख रहे हो तो इसे आप लिखोगे log 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो आपको पता है इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो log 2 प्लस log 3 हो गया, ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके पास आ गया 9 भी हो गया ना, 12 आ गया, जैसे मान लो log 12, तो कैसे सॉल्व करोगे, फैक्टर कर लो इसके, log 3 इंटू 4, 3 4 जा 12 होता है, और फिर क्या लिखोगे log 3 प्लस log 4 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2, और सिंप्लीफाई करो log 3 प्लस 2 log 3, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ कहां दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है, हमें 2 पता होना चाहिए, 3 पता होना चाहिए, 5 पता होना चाहिए, 7 पता होना चाहिए। 5 कहां काम आएगा, 5 के मल्टीपल में, ठीक है ना। 5 कहां काम आएगा, जैसे मान लो आपको फाइंड करना है log 50, कैसे फाइंड करेंगे भाई, log 5 इंटू 10, ठीक है। तो log 5 प्लस log 10, इस तरह से फाइंड करेंगे। log 5 की वैल्यू रख दो, log 10 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो आई होप अब आप अगर log वाले क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी से सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी और आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो इसके अलावा ध्यान रखें, log वाले क्वेश्चंस और इस तरह के सॉल्व करने की कोशिश करें, फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करें, यू विल बी फील मोर कंफर्टेबल। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक गुड बाय।